द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश का रण, मध्य प्रदेश का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। वो कहते हैं ना कि वक्त पे गधे को भी बाप बना लेते हैं लोग। मैं ये वाली मिसाल किसी और परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, खबर के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मिसाल मुझे याद आई तो मैंने आपके सामने कह दी। लोधी समाज मध्य प्रदेश में किस प्रकार का है, जो वहाँ लगभग 60-65 सीटों पर लोधी समाज की जो है ना निर्णायक भूमिका रहती है। वहाँ के एक नेता हैं, उनको ज्वाइन कराई गई है दोबारा से बीजेपी। आप देखें, शुभम शर्मा उन्होंने लिखा कि प्रीतम लोधी को भाजपा ज्वाइन कराना शिवराज चौहान को जी को भारी न पड़ जाए। ब्राह्मणों ने अपने आप को माई के लाल के बयान के बाद सत्ता से बाहर बैठा दिया था। प्रीतम लोधी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अभी वहाँ जो पुरानी चीफ मिनिस्टर थी मध्य प्रदेश की, वो भी इनके घर पर गई थी और कहा था कि माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन ये क्या मसला है, प्रीतम लोधी कौन है, इनका क्या है? इनका वक्तव्य है, यही छापा है, देखिए कि ब्राह्मण कम उम्र की महिलाओं को कथा में आगे बैठाते हैं, इनकी नज़रें कहीं और होती हैं। ये प्रीतम लोधी का बयान है। लेकिन अब आपका जो कोर वोटर है, जो भारत में माना जाता है, लोग कहते हैं, विश्लेषक भी कहते हैं, बनिया वोट, ठाकुर वोट, पंडित वोट। पंडित पहले कांग्रेस में हुआ करता था, अब ज़्यादातर भाजपा में है, ऐसा लोगों का मानना है। वो जो वोट है, अगर उन पर कोई कटाक्ष करता है और ख़ास करके ओबीसी समाज का, तो ये वर्गों के अंदर एक लड़ाइयाँ छिड़ जाती हैं। इसी प्रीतम लोधी ने जब ब्राह्मण समाज के बारे में ये बात कही तो ब्राह्मण समाज उससे नाराज़ है, पार्टी से अंदर बाहर भी कई बार हुए। और दर्शकों, बात यह है कि अब बात ये निकल कर रही है कि इसको जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल कराया गया है, इस वजह से कि ये जो 2023 में चुनाव आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, पिछली बार तो सरकार किस तरह से बनाई है, बिगाड़ी है, जबरन हासिल की है, वो आप जानते हैं। माधवराव सिंधिया के लड़के ने क्या काम किया था कोरोना के समय, और जब कह रहे थे कि आप डिस्टेंस रखिए, वहाँ पर इकट्ठे होकर के आप सरकार का बनाने का सेलिब्रेशन कर रहे थे, और कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया गया था और विधायकों को तोड़ करके अपने साथ मिला करके शिवराज को दोबारा चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था। वो सरकारें अब ये चाहती हैं कि किसी भी प्रकार से जो है ना कोई कमी ना छूट जाए। अब ये लोधी समाज का बड़ा नेता है, इसने पूर्व में ब्राह्मणों के बारे में क्या कहा, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। हालांकि इन्हीं वर्गों पर राजनीति करती आई है पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य मुझे याद आते हैं दर्शकों, जब तक इनके साथ रहे कुछ भी कह रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जैसे ही वो निकल करके गए, मंत्रालय छोड़कर गए अखिलेश यादव के साथ, तो अब उन पे किस तरह से उनको घेरा जा रहा है। जब वो साथ रहते थे तब भी वो इस तरह का वक्तव्य बोलते थे। आज उनसे क्या एलर्जी हो गई है, आज वो रामचरितमानस के बारे में बोलते हैं तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अब आपको सूट कर रहा है। लेकिन जब वो आपके साथ थे तब सब कुछ चंगा सी था, तब सब कुछ सही था। प्रीतम लोधी ने पूर्व में क्या बयान कहा, इसे मैं पढ़कर क्या सुनाऊं दर्शकों, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूं। लिखते हैं कि ग्वालियर के वरिष्ठ भाजपा नेता प्रीतम लोधी के ब्राह्मणों पर दिए गए एक विवादित बयान का वीडियो गुरुवार को वायरल, पुरानी खबर है लेकिन मैं बता रहा हूं। उसमें कह रहे हैं कि कथावाचक पंडित आपको पागल बनाते हैं, ये लोग दक्षिणा लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं, ये कथावाचक कम उम्र की महिलाओं को आगे बैठाते हैं, इनकी नज़र कहीं और ही होती है। वीडियो वायरल होते ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने नोटिस देकर लोधी को भोपाल तलब कर लिया। वहीं लोधी ने अपनी सफाई में कहा कि कांग्रेसियों ने इस वीडियो को एडिट किया है। यह वीडियो 17 अगस्त को वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर शिवपुरी जिले के बदरवास के ग्राम खरे में समारोह में बताया जा रहा। बता दें कि लोधी पर 37 आपराधिक केस दर्ज हैं। वो पूर्व सीएम उमा भारती, इन्हीं का नाम बता रहा था मैं आपको, उमा भारती के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। लोधी ग्वालियर के जलालपुर से सरपंच रह चुके हैं और पीछे पिछोर सीट से भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। बड़ी खबर नहीं बताऊंगा दर्शकों, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 37 मुकदमे हैं इस नेता पर, और ब्राह्मण समाज के बारे में ऐसा वक्तव्य दे चुका है। लेकिन अब 55 से 65 सीट, जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है लोधी समाज, और जब पता चला कि नहीं यार ये तो हमारा वोट बैंक ना ख़त्म हो जाए,
तो फौरन वापस ले जाता है। मुझे अभी बात याद आ रही थी कि एक मरतबा नरेंद्र मोदी जी शरद पवार से मिलने गए तो पैर छुए, बड़ा अच्छा लगा, पुराने हैं वो। लेकिन राहुल गांधी का अभी बंगला छीन लिया ये दो रंग हैं ये। आप एक तरफ इतना शिष्टाचार दिखाते हैं कि लगता यह है कि प्रधानमंत्री पद पे होने के बावजूद आप किस कदर ज़मीनी रोल अदा करते हैं, लेकिन आप ही की सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने राहुल गांधी की सज़ा होते के साथ ही जो सदस्यता छीनी, और छीनने के बाद वो भी नियम के अनुसार हो रहा है साहब, हमें भी मालूम है कौन से नियम है ये, और उसके बाद फ़ौरन बंगला छीनने की बात की गई है। राहुल गांधी ने जवाब भी दे दिया है, लेकिन मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी के बारे में वो बंगला कायम रहता है। अजीत सिंह के लड़के का बंगला छीन लिया जाता है और अखिलेश यादव का बंगला वापस ले लिया जाता है। लेकिन शिष्टाचार भी तो कुछ होता है जो कि आप नज़र आया करता था पहले। लेकिन आपको किसी भी नेता को इतना उत्पीड़ित करना है, इतना जलील करना है, और देश को ये दिखाना है कि देखिए हम इतनी ताकत में हैं कि हम चाहे जो कुछ कर सकते हैं। हमारी सरकार में कोई भी परिवार हो, कोई भी समाज हो, खास करके विशेष समुदाय का समाज हो, अपना सर नहीं उठा सकता, सवाल नहीं कर सकता। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो ज़रूर कहेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ रहने नहीं देंगे। यहाँ पर सवाल करने वाले को जेल भेज देंगे। हमारे पे कोई भी किसी प्रकार की आपत्ति करने वाले की ज़बान को चुप कर दिया जाएगा। बल्कि मुझे चुप करने पे टेलीग्राफ का वो सीन याद आ जाता है जब मोदी जी के चेहरे पर एक चैन लगा दी गई थी वहाँ के अखबार पे। चुप कहने का मतलब दर्शकों ये कि बहुत सारे मुद्दे पे आप चुप हो जाते हैं। इस बारे में मुझे याद आई वो बात। अभी अडानी के बारे में लगातार शोर चल रहा है, एक ज़माने से चल रहा है, और रोज़ाना अतीक खान के पेशाब करने की खबर जर्नलिज्म देश का बड़ा मीडिया आज तक दिखाता है। अडानी पर सवाल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या वो प्रधानमंत्री जी का दोस्त है इसलिए नहीं होता सवाल उस पर? क्या वो चैनल तक खरीदने की ताकत रखता है इसलिए सवाल नहीं होता है? सवाल तो करना बनता है और आपको जवाब भी देना पड़ेगा। क्या मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव के टाइम में जेपीसी गठित नहीं हुई है? दर्शकों बात यह है कि बहरहाल चुनाव की बात करते करते मैं कहाँ आ गया कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर 37 मुकदमे होने का आरोप है, अखबार लिखता है, हम नहीं कह रहे हैं, और ब्राह्मण समाज के बारे में क्या क्या बातें वो कह चुका है। कथावाचक में जो पंडित आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, उनके बारे में क्या आरोप लगाया है, उसके बावजूद वहाँ के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी शर्मा जी हैं, वो भी पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उसके बावजूद इनको शामिल करना ही। देख लीजिए तस्वीर आपकी स्क्रीन पर दोबारा से लगाता हूँ। ये पैर भी छू रहा है, लेकिन अब शिवराज जी भी खड़े हैं और माधवराव सिंधिया के बेटे जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी खड़े हैं, और भी कई लोग हैं। तो कहने का मतलब ये आपकी मौजूदगी में ब्राह्मण समाज पर आक्षेप, आरोप और चरित्र को हनन करने वाला बयान देने वाला एक ऐसा नेता पार्टी में इसलिए ले रहे हैं आप क्या कि वो लोधी समाज का बंदा है, हमारे फ़ायदा कर जाएगा। आपको खबर कैसी लगी दर्शकों, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।